हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और गाइज, आज का व्लॉग आप देख रहे हो, ये है दिवाली वाला दिन। हम इस दिन के लिए कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे। पूरे महीने हमने सफाई करी है। आज भी हमारा काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सुबह उठते ही मैं और मम्मी लग जाते हैं सबसे पहले अपने गेट को सजाने में। वैसे हमने ज़्यादा कुछ इतना तो सजाया नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा सा जो हम सामान लेकर आए थे वो हमने लगा दिया था अपने गेट पर। सो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसा है, लूज़ है थोड़ा सा। तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं इसको कर देती हूँ बाद में ठीक। तो मैंने वहाँ पे जो पहले पुरानी चीज़ें लगी हुई थी, जब मैंने उनको हटाया तो वहाँ पे थोड़ी धूल थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा गेट ही साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेन गेट पे हमेशा धूल आती रहती है। आप चाहे रोज़ साफ़ करो या सुबह करोगे तो शाम को आई जाएगी। तो वहाँ पे सारी पे जो धूल धाल थी मैंने सारी हटा दी थी बहुत बढ़िया तरीके से। और फिर मम्मी ढूंढ के लाती हैं एक गिट्टी, और मम्मी ने कहा कि बीच में जो थोड़ा सा झोल आ रहा है इसमें बंदरवाल में, हम इसको थोड़ा सा कर देंगे फिक्स। तो उसको फिक्स करने के लिए मम्मी ढूंढने गई थी गिट्टी। वहाँ पे मम्मी को मिली नहीं तो दूसरी तरफ गई थी, तो फिर वहाँ से मम्मी लेके आ जाती हैं गिट्टी। और उसके बाद मम्मी आके इसमें लगा देती हैं यहाँ हथौड़ी से। तो वहाँ वैसे वो लकड़ी का है तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं काढ़ा था, बहुत हल्का सा हमने लगाया था। दिवाली वाला दिन इतना मतलब थकान भरा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सुबह से लेके शाम कब हो गई मुझे 1% नहीं पता चला। व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर इसमें मेरी मेहनत नज़र आएगी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे 1% भी ये नहीं था कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। सुबह से लेके शाम तक भागम भागती इधर से उधर। बाहर का हम थोड़ा बहुत लगा के आ जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि सबसे पहले जो मेन चीज़ थी मैंने कहा मम्मी मंदिर में लगा लेते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मंदिर में हमेशा लगी रहती हैं। तो यहाँ पे अगली साल तक लगी रहेगी ये, क्योंकि ऐसा तो कोई वो होता नहीं है यहाँ की पानी वगैरह है या बारिश का कुछ आएगा। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से लगी रहेगी। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने मंदिर में बस छोटी छोटी सी 2 स्टिकर लगाए थे जिस पे लिखा हुआ था, एक पे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और एक था ये सात्विक। तो जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने फ्रंट पे ही वहाँ लगा दी थी। लक्ष्मी जी के पैर लगा दिए थे ज़मीन पे। और उसके बाद हमने मम्मी को बुलाया था यहाँ देखने के लिए। फिर हम पहुंच जाते हैं बाहर की तरफ। बाहर पे आज फ़िलहाल ऐसी हालत है, लटकन वगैरह ये झालर वालर तो कल दीदी लगा के चली गई थी। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अभी कुछ और काम कर लेते हैं, तब आके करेंगे इस घर को साफ़ बाहर की तरफ से, क्योंकि मुझे बाहर बनानी थी रंगोली, और रंगोली बनाने के लिए मुझे चाहिए था स्पेस। क्योंकि यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं गमले, आप देखिए यहाँ पे सारा जो फ्रंट है ये हमारा गमलों से भरा हुआ है। तो हमारी जो वैसे गमले हैं वो एक साइड है, और जो मम्मी अपनी इसमें बोतल के इसमें लगाती रहती हैं, क्योंकि मम्मी वेस्ट नहीं करती एक भी चीज़। ये जितने भी इन्वर्टर बैटरा के पानी की जो बोतल आती है ना, उसको काट काट के मम्मी मिट्टी भर के कुछ ना कुछ उसमें लगाई देती है। और मम्मी का फेंकने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा मम्मी ने एडजस्ट कर देती हूँ आज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो मच्छरों का सीज़न चल रहा है, मच्छर बहुत लगते हैं, मन का इनमें बैठ जाते हैं बहुत सारे। तो मैंने क्या करा, इन सभी जितने भी प्लास्टिक वाले गमले थे, ये प्लास्टिक वाले पौधे थे, इनको मैंने धर दिया था गैलरी में साइड से। क्योंकि मेरे पास ये जितने भी ऐसे पौधे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको एक तरफ लगा दिया जाए, बीच में स्पेस बन जाएगा, मच्छर भी कम हो जाएंगे, और थोड़ा सा जो यहाँ पे झुंड सा बना हुआ है वो भी अच्छा सा लगेगा। यहाँ पे मैंने एल शेप में इन गमलों को रख दिया था, यहाँ पे मुझे चाहिए था स्पेस। वैसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये सब करने का, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था, पता नहीं क्यों, मैं समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे मम्मी ने नीचे भी जितनी मिट्टी वगैरह निकली थी उसको हटा दिया था पोछे से, तो वो थोड़ा थोड़ा सा हो गया था साफ। उसके बाद मैं इसको और भी अच्छे से साफ करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ बनानी है रंगोली। तो रंगोली बनाने के लिए मैंने इसको और अच्छे से मतलब थोड़ा सा गीला करके बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो धूल मिट्टी वहाँ जो भी कुछ था, कीड़ा मकोड़ा सब वहाँ से हट गया था। भाई पौधे हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो आज हम सुबह से लेके यहाँ पे हमें काम करते करते बच गए थे 10। और आप देखिए मेरी गैलरी में ही रखे हुए कुछ ऐसे लग रहे थे। गमले मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन मीशो ने रिफ़ंड कर दिया। वो पता नहीं किस वजह से, दिवाली के सीज़न की वजह से शायद नहीं आ पाए। तो फिर नहा धो के मैं पहुँच जाती हूँ अपनी किचन में। और किचन में जाके मैंने बनाया है खाना, क्योंकि आज दिवाली है तो खाना भी कुछ स्पेशल बनेगा। और हमारे यहाँ भाई दिवाली पे हमेशा आलू गोभी ही बनता है। मैं मायके में थी तब भी वहाँ आलू गोभी बनता था, और मैं यहाँ हूँ तब भी आलू गोभी बनता है। भले ही हम नॉर्मल डेज में पनीर खाते हैं, लेकिन दिवाली पे आलू गोभी खाएंगे। तो आलू गोभी पूरी खीर सब्जी बन के हो जाती है मेरी तैयार। खीर वैसे मावस को निकालने की बोली थी मम्मी ने कि मावस को खीर बनाएंगे, तो खीर मैंने कर दी थी स्किप, सॉरी। तो मैंने सब्जी पूरी और ये सारी चीज़ें बना ली थी। तो क्योंकि खाने वाले मैं और मम्मी दो ही हैं, बाकी तो अगर हमारे यहाँ एक दादी अम्मा आती हैं जो कूड़ा गिरने जाती हैं, उनके लिए परोसा निकलता है, तो उनका भी बना दिया था। मम्मी के लिए खाने के लिए प्लेट तैयार कर ली थी। फिर मम्मी बोली चल तू भी मेरे साथ ही बैठ के खा ले, वरना तू अगर लग गई काम में तो फिर तेरे खाना भूल जाएगी। तो मैं और मम्मी बैठ के खा लेते हैं, आप भी देख लीजिए, आप भी मिठाई खाइए और मुँह मीठा करिए।
उसके बाद मैं लगभग 1 बजे के आसपास चली जाती हूँ बाहर रंगोली बनाने के लिए। इतनी रंगोली मैंने बनाई थी, बीच में मेरी बेटी रोने लग जाती है, तो मेरे सारे जो काम हैं वो हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में बनाई थी तो मैं बड़ी शांति से बना रही थी, बड़ी फिनिशिंग के साथ, ये थोड़ी अच्छी सी बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे मेरी जो बेटी है वो क्या करती है, रोने लग जाती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले बेटी को चुप करा लेती हूँ, उसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है। वाइट कलर इतना कम था कि मुझे लगा कि वाइट कलर ज़्यादा होगा, लेकिन वाइट कलर काफ़ी कम निकला था। वाइट कलर का एक ग्रेस अलग ही होता है रंगोली में, आप देखिए आउटलाइन में भी अलग ही पता चल रहा है। वो फिर से रोने लग जाती है, मैं चली जाती हूँ अंदर। और ये मानिए आप, जो 1 घंटे का काम था मैंने करने में लगा दिए थे 3 घंटे पूरे। फाइनली जब मैं उसको सुला के वापस आती हूँ तो मैं आगे का काम करती हूँ शुरू, और धीरे धीरे करते करते मेरे ये छोटे छोटे से जो पॉइंट है बन के हो जाते हैं तैयार। बाद में मेरे को जब टाइम मिलता है बीच में जाती हूँ, चाय बना के आती हूँ, फिर आके वापस अपनी रंगोली को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। बीच में मुझे ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ। तो मेरे पास वाइट कलर था थोड़ा सा, उससे पहले मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। मैं कहा मम्मी बताओ मेरे को इसमें क्या करना चाहिए। तो मम्मी ने मुझे बताया, एक तो तेरा ये कम है यहाँ। मैंने कहा मम्मी वो कलर मेरे को कम मिला था थोड़ा सा, मैं दोबारा लगा दूँगी। फिर बोला कि यहाँ पे क्या करेगी। मैंने कहा यहाँ हैप्पी दिवाली लिख देती हूँ, दिवाली है तो भाई दिवाली थीम होनी चाहिए, रंगोली में दिखनी चाहिए ना कि दिवाली थीम है। सो फाइनली जो फाइनल लुक था मेरी रंगोली का वो कुछ इस तरीके का होता है, और ये बन के हो चुकी है तैयार। और ये जो ग्रीन वाला था ना, इसमें मैंने कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो गलती से जो दूसरा गिरा ना वो यहाँ गिर गया था, तो उसकी वजह से ये दूसरा वाला दिया हो रहा है ऐसा। शाम के बज चुके हैं 6, हम पहुँच जाते हैं अपने मंदिर में, और लक्ष्मी जी की पूजा होती है आज। मेरी लक्ष्मी तो मेरी गोद में ही बैठी हैं। मम्मी ने हम सबको तिलक लगा दिया है, और फिर उसके बाद करते हैं हम आरती। आरती करने के बाद हम मिलते हैं आपसे आगे। आरती की है लक्ष्मी जी की, और आपको तो पता ही है भाई, आज तो दिवाली है तो सबके यहाँ लक्ष्मी पूजन ही होता है, तो यहाँ पूजा कर लेते हैं दिए वगैरह सब। मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। नमस्ते दया निधि, जय मेरी लक्ष्मी माता, जय हो। पूरी आरती करवा दी है मेरे को भी, जय हो मेरे घर की लक्ष्मी माता। ये रे मेरी के लक्ष्मी माता के चरण चपच करो, आशीर्वाद दो, लड्डू बेटू मेरा, लड्डू बालक है। हैप्पी दिवाली, आओ आओ हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली मेरा बच्चा, भगवान तो बनाए रखे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर बच्चे। लड्डू मेरे पाँव छुओ मेरा बच्चा, ले तू पाँव तो छुला तो तिवास अच्छा मिठाई मत ले, तू ले लेकर बाल को प्रेस लेकर। हैप्पी दिवाली। अभी मैं छोटी हूँ, जब बड़ी हो जाऊंगी, अभी मैं छोटा हूँ। उसके बाद मम्मी लगा देती हैं सारे भगवान जी को मिठाई का भोग, और मिठाई की पूजा होती है भाई। लक्ष्मी जी को भोग लगाया, मैं चली जाती हूँ बाहर की तरफ। कुछ दिए हमने थाली में जो लगाए थे वो पूजा के साथ रख लिए थे, और कुछ दिए हमारे रह गए थे, तो मैंने सोचा कि जो और दिए रह गए हैं उनको पानी में से निकाल के रख देती हूँ बाहर, तब तक वो सूख जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और भी यूज़ कर सकते हैं। दिए हमने काफ़ी सारे मंगाए थे छत पे लगाने के लिए। मुंडेरी पे हमारी काफ़ी बड़ी मुंडेरी है, आगे से पीछे तक, दोनों घर की आगे पीछे, और ये रात को जलता है, इसमें देसी घी का पूरी रात जलता है ये वाला दिया। और उसके बाद हम जब बाहर की तरफ जाते हैं तो तभी हमारी दीदी का आ जाता है कॉल। दीदी को भी मम्मी ने पहले बात करी है, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, और हैप्पी दिवाली विश करिए। और मम्मी ने बोल दिया कि भाई हम कर रहे हैं काम, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, तो इसलिए दीदी गुस्सा हो गई थी। तो दीदी ने बोला तुम तो काम ही करती रहती हो अपना, तो बोली कि चल मेरे को तो प्राची से बात करनी, प्राची से बात करा दो। तो फिर मैं और दीदी बात करने लग जाते हैं, और मम्मी लग जाती है अपने काम में। आप देख सकते हैं दीदी से मेरी बात चल रही थी। मैं कहा दीदी हमारा तो आज सुबह से लेकर टाइम ही नहीं मिला, और हमने एक फ़ोटो भी नहीं खींचा, बस ये वीडियो इसलिए बन गई थी क्योंकि स्टैंड पे फ़ोन लगा के रख दिया तो वीडियो बन गई। मम्मी तब तक थाली की जो दिए हैं उनको जला लेती हैं। दिए जलाने के बाद फिर मम्मी सोचती हैं कि पहले जाएंगे हम छत के ऊपर, तो ये छत पे जल्दी से जल्दी रख देते हैं, फिर रात हो जाएगी, तो ऊपर जाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी अपनी थाली लगा लेती हूँ। मम्मी लेके चली गई थी पहले, और मैं जो दूसरी वाली थाली थी उसमें मैं दिए में डाल लेती हूँ तेल, और फिर चल देते हैं हम अपने दिए लगाने के लिए।
तो हमारी ये दूसरी वाली रंगोली है जो मैंने गैलरी में बनाई थी, और घर में हमारी फ्रंट पे मैंने सोचा लास्ट में कि चलो एक यहाँ भी बना देती हूँ, लेकिन ये छोटी सी ही बनी थी क्योंकि मेरी बेटी रोने लग गई थी गाइस। क्योंकि बेटी बच्चे के साथ में ना इतनी जल्दी काम होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गमले हैं मेरे अब थोड़े खुले खुले से भी लग रहे हैं, और ये मेरी दूसरी वाली रंगोली जो मेन गेट के फ्रंट पे है। और हमारे घर का व्यू कुछ ऐसा था, क्योंकि हमने दीदी ने लाइटिंग करी थी, वही लगा के गई थी। भाई हमसे तो देखो होता नहीं है, मैं भले ही कितना कर लेती लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता है। मैं वैसे काम कर सकती हूँ, बाकी ये लाइट वाइट वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। तो मैं फिर चली जाती हूँ अंदर, मम्मी कुछ काम करने लग रही थी, और उसके बाद हम चल देते हैं छत के लिए। मम्मी ने कुछ काम था, बोला कि अभी मंदिर में पता नहीं क्या रखा है, बताया था, तो मम्मी वो सामान लेने के लिए गई थी। तो मैं भी वहाँ जाके उस थाली को उठा लेती हूँ। मम्मी बोली चलो ऊपर चलते हैं। थाली लेके हम आ जाते हैं अपनी छत पे, और हमारी बेटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, पता नहीं क्यों। शायद बहुत ज़्यादा लाइटिंग उसने पहली बार देखी थी, या पटाखे वटाखे की आवाज़ थी, तो बहुत रोने लगती है। तो फटाफट से बैक टू बैक मैंने पहले दिए लगा दिए हैं, और दिए के बाद मैंने बीच बीच में एक एक मोमबत्ती लगाई थी। ये हमारा आगे वाला पोर्शन है, इस पर रेलिंग नहीं है, तो फ्रंट इसका ऐसा है, तो हम इस पर डायरेक्ट ही लगा देते हैं। और वहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो मुझे घूंघट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वही सब अपने अपने घरों में थे, और सब बड़े थे मेरे सामने वहाँ। तो मैं अपना जैसा मुझसे हुआ वैसा मैंने कर लिया। फिर मम्मी चली जाती हैं करने के लिए काम। तो मम्मी बोली कि मैं नीचे हमारे फ्रंट पे भी आगे एक लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं सार्वजनिक, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सकता है, वो वाले। तो मम्मी बोली कि चलो मैं वहाँ लगा आती हूँ, तेरे को वहाँ से मतलब घूंघट में निकलने में तेरे को थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई। तो ये हमारे मोहल्ले का व्यू है, सब ने बढ़िया से अपनी दिवाली मनाई है। अब जो दिए बच गए थे भाई, उनको हमें लगाना था अपने घर के अंदर, यानी चौखट पे, हर कमरे पे, हर दरवाजे पे। तो उसके लिए भी हमने अपने 2-2 4-4 दिए अलग रख लिए थे। तो फ्रंट पे जाके हमने रख दिए थे अपने मेन गेट पे, ये वाला अंदर वाला घर है उस पर, और फिर हम लेके चल देते हैं नीचे की तरफ। मम्मी ने बोला था, वैसे ही बोला कि यहाँ की जगह अगर हम यहाँ नहीं रख के आगे फ्रंट पे रखते तो ज़्यादा अच्छे लगते। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, कि यहाँ पे भी ये मेन गेट की चौखट तो यही है हमारे, यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद आगे रख देना। मम्मी बता रही थी जहाँ पे कि यहाँ रखने चाहिए थे। तो फिर मम्मी बाहर चली जाती हैं और बाहर मेन गेट पे भी रख देती हैं। तो भाई अब हमारा घर ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के 2 पोर्शन हो गए हैं, क्योंकि एक पुराना है एक नया। तो ये जो पुराना वाला है उसका कमरा है, सामने बैठक थी ये पहले, इसमें हमारी बाइक वाइक सी खड़ी रहती हैं, और हमारे जो ज़रूरी सामान है वो रखा रहता है। ये वाली रंगोली भी ठीक ठाक ही लग रही थी, मम्मी ने इसमें एक दिया रख दिया था बीच में। देन आप देख सकते हैं गाइज़, ऐसा सा हमारा घर लग रहा था अंदर की तरफ से। भाई दिवाली पे तो देखो अच्छा लगता ही है। तभी हमारे मिलने आ जाते हैं मम्मी की फ्रेंड और हमारी पड़ोसी। मैं भी छू के पैर आशीर्वाद ले लेती हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी हैप्पी दिवाली मना ली है एक छुरी से सिर्फ। तो मिलती हूँ आगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए